नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए पचमढ़ी में 2 नवंबर से 11 नवंबर तक 10 दिन का विशेष ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसमें हर सुबह योग सत्र और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान एक दिन राहुल गांधी भी ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने इस कार्यक्रम पर भी तंज कसा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस तमाशे के लिए तैयार है और मार्शल आर्ट सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस रामायण या गीता का पाठ करती तो अच्छा रहता। कांग्रेस के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि ये ट्रेनिंग कांग्रेस को अनुशासित बनाएगी या नए विवादों को जन्म देगी। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। हाँ, मार्शल आर्ट जरूर उनको सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनके जो है वाक युद्ध चल रहा है। धीरे धीरे वाक युद्ध से हाथ युद्ध तक आएगा। मंच पर तोड़ाफोड़ी होगी, एक नेता दूसरे नेता को पटकेंगे, तो उसमें किसी को भी अपने बचाव के लिए मार्शल आर्ट से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस नेताओं के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है उसके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वो अपने अपने गुट और धड़ों को दिलाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके लिए मार्शल आर्ट जरूरी भी है। रामेश्वर शर्मा जी का संगठन और कांग्रेस का संगठन में बहुत अंतर है। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी बात करता है, और रामेश्वर शर्मा जी की सोच, उनके बयान जिस तरीके से नफरत भरे होते हैं, कटुता भरे होते हैं, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या सिखाया जाता है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है सारा देश जानता है, और कांग्रेस पार्टी के विचार और अनुशासन किस तरीके से रहते हैं ये सबको पता है। तो बिल्कुल सुना हमने दोनों को ही। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सागर कसेरा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल में। कसेरा जी, माफी चाहती हूँ। और कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। सबसे पहले अशोक शुक्ला जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से इस प्रशिक्षण की बात की जाए और उसके बाद ये सियासी बयानबाजी क्या कहती है? देखिए, हर व्यक्ति के लिए अनुशासित जीवन शैली बहुत आवश्यक होती है। योग जोड़ने का काम करता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। और अगर योग का अभ्यास कर रहा है कोई, तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि मन और तन दोनों उसका जो है उसके नियंत्रण में रहेगा, वो सुंदर हो जाएगा, उसकी सोच अच्छी हो जाएगी। ऐसी मान्यता है कि योग की तमाम तरह के फायदे हैं। इसी तरह से मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट भी जो है एक तरह से आपको अनुशासित जीवन शैली की ओर ले जाता है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है और आपसी कलह बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि योग से जहाँ इनका मन शांत होगा, वही मार्शल आर्ट से ये इनका तन भी दुरुस्त होगा और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो निश्चित तौर पर ये स्थिति इनकी धीरे धीरे ठीक होगी और फिर आदमी का आचरण भी सुधरता है। अब इस पे जो रामेश्वर शर्मा जी का तंज है वो मुझे लगता है कि वो अनावश्यक है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदता दोनों पार्टियों के बीच में है, कोई कार्यक्रम अगर वो करते हैं तो ये आलोचना करेंगे, ये कार्यक्रम करेंगे तो वो आलोचना करेंगे। वैसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली स्थिति है नेताओं की। कौन कितना रामायण का पाठ करता है और रामायण में कही गई बातों को कौन कितना अपने जीवन में आचरण में अपने उसको लागू करता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जी न राशा नहीं न करने रे, तुलसीदास जी ने कहा है, सब पर लागू होता है। मुझे लगता है रामेश्वर शर्मा जी पे भी लागू होता होगा ये। तो एक तो आपको अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। और विपक्ष कोई कार्यक्रम अगर कर रहा है, वो पचमढ़ी में कोई अपना आयोजन कर रहा है, जिला अध्यक्षों को जो है वो किसी तरह का प्रशिक्षण दे रहा है, तो उसको इस नजर से नहीं देखना चाहिए। बल्कि इनको तो ये कहना चाहिए कि अच्छी बात है भाई कि अगर वो इनका जो विपक्षी है वो अगर स्वस्थ है या अनुशासित जीवन शैली अपना रहा है तो अच्छी बात है, इन लोगों को भी करना चाहिए। इसमें आलोचना करने में आरएसएस क्या करता है? आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में देखिए क्या योग और एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती क्या? वो दूसरे तरह का आर्ट सिखाते हैं, लेकिन है तो वो भी एक्सरसाइज ही है। तो ये आलोचना करने वाला विषय तो नहीं है। लेकिन ठीक है, रामेश्वर शर्मा जी को हर जगह कमी दिखती है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, जब देखो आपने तो मुझसे बुरा न को, ये कविदास जी कह गए। तो रामेश्वर शर्मा जी को अपने भीतर भी झांकना चाहिए। चलिए सागर जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरही
ते नर न घनेरे, तुलसीदास जी के जिस उद्धरण का माननीय महोदय अभी संज्ञान ले रहे थे, और इसी के कारण ही ये बात कहने में आती है कि कांग्रेस अब जब पचमढ़ी में योग और मार्शल आर्ट सीखने जा रही, तो यह देश की राजनीति का सबसे बड़ा व्यंग है। और व्यंग इसलिए है कि योग वो करें जिनके मन में शांति हो, और ये तो वे लोग हैं जो संगठन में ही कलहाटन कर रहे हैं। योग से पहले आत्मशुद्धि चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास आत्म है ही कहां। यहां विचार भी उधार का है, नेतृत्व भी आयातित है, और निष्ठा नोटिस के डर में चल रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने योग को कभी आरएसएस और हिंदुत्व की पहचान बताकर ठुकराया था, और आज उसी योग के आश्रय ये अपनी राजनीतिक मृत देह को पुनर्जीवित करने निकल चुकी है। योग इनके स्वभाव में है ही नहीं, क्योंकि योग जोड़ता है, और कांग्रेस का काम ही है तोड़ना, जाति में, धर्म में और समाज में। अब रही बात मार्शल आर्ट की, तो उसमें ये जरूर माहिर हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में पिछले कई सालों में जुबानी युद्ध, कुर्सी कुश्ती और गुटबाजी, कराटे ऐसी क्लासेस चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो इनको परिपक्वता मिलने ही वाली है। और माननीय राहुल गांधी जी भी जब एक दिन वहां पहुंचेंगे, तो शायद पहला पाठ यही सिखाएंगे कि पार्टी में कैसे गिराना है बिना छुए, कैसे मुस्कुराकर वार करना है अपने साथियों पर। और वो जो खून से पत्र लिखे जा रहे थे, उसमें किस प्रकार से मार्शल आर्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है, कुछ इस प्रकार की शायद ट्रेनिंग का कोई अखाड़ा इनका कोई नया बनाने की तैयारी होगी। क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कांग्रेस में कि घूसे ये विचारधारा पर नहीं चलाते, चेहरों पर चलाते हैं। और योग से शरीर तो सुधर सकता है, लेकिन कांग्रेस को चरित्र सुधार की आवश्यकता है। चलिए जी अंबिका जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो ट्रेनिंग में एक स्पेशल ट्रेनिंग, जुजुत्सु ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त मौजूद रहेंगे वहां पे उस ट्रेनिंग के दौरान। हमें ऐसा लग रहा है कि रामेश्वर शर्मा जी मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं। इनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। मेरी तो विनम्र सलाह है, माने या ना माने, या भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, इनका मानसिक इलाज नहीं करा रही है, तो वो तो भाजपा का अपना उनका अंदरूनी मुद्दा है। उनको इस प्रकार से छुट्टा साड़ बना के छोड़ दिया है कि आप कुछ भी अनर्गल बातें करते रहो। इनके बहुत सारे लोग इसी प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। इनको अपना घर देखना चाहिए पहले कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी सिर फटौगल मची हुई है। भूपेंद्र सिंह को गोविंद सिंह राजपूत रास नहीं आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को शिवराज जी रास नहीं आ रहे हैं, शिवराज जी को मोहन यादव रास नहीं आ रहे हैं, और मोहन यादव जी को कैलाश विजयवर्गीय रास नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से इनके यहाँ गुटबाजी इतना घमासान बचा हुआ है। हाँ, लेकिन चतुर हैं ये। अपनी जो भी इनके अंदर जो भूचाल चल रहा है उसका प्रकटीकरण तो होता है, विज्ञ लोग समझ लेते हैं, सब जानकार समझ लेते हैं, जनता भी धीरे धीरे समझ रही है। तो इनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। दूसरा, एक बुंदेलखंड में ईरम जी कहावत है कि अपना टेंट नहीं देखते हैं, वो दूसरे की फुली देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने छुट्टे साढ़ छोड़ दिए हैं कि तुम लूट खसोट करो, चाहे वन संपदा हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे शराब के ठेके हो, चाहे नियम और कानून हो, सबको ध्वस्त करते हुए मूल और मर्यादाओं को केवल एक काम है कि लूटपाट करते रहो और अपना सत्ता को पैसे की दम पर, बाहुबल की दम पर उसको हमेशा अपने कब्जे में बनाए रखो। सारी की सारी जो नैतिकताएं हैं, मानवीय मूल्य हैं, सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता और शुद्धता, इसका एक नारा देते हैं, उसको दरकिनार करके केवल और केवल एक ही काम है कि जितना झूठ परोस सको, जितना भ्रमित कर सको जनता को करो और अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाओ। ये इनका चल रहा है। अब हमारा 2 से 10 अक्टूबर तक 2 तारीख से लेके और 10 नवंबर तक हमारा वो चल रहा है प्रशिक्षण, अध्यक्षों का प्रशिक्षण। इनके पेट में तोमर ओढ़ हो रही भैया। मार्शल आर्ट सिखाएंगे, योग सिखाएंगे, चिंतक आएंगे, बहुत बड़े विचारक आएंगे, योग गुरु आएंगे, राजनेता आएंगे, विधिवेत्ता आएंगे, प्रशिक्षण करेंगे, तैयार करेंगे।
एक टीम तैयार करेंगे जो इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़े। ये हमारा विपक्ष का धर्म भी है, राजधर्म भी है, क्योंकि तुम तो हर मोर्चे पर असफल सरकार हो। तुम तो जिन जो वादे करके आए थे, जिन भावनाओं को तुमने रौंदा है, जनता की भावनाओं को जो वादा खिलाफी की है, वो तुम्हारा एक काला इतिहास है। अब हमारा नैतिक धर्म ये है कि जो वादे करके आए थे वो जनता को बताएं कि ये वादे करके आए थे, वादे भूल गए और सत्ता के मद में इतने मदहोश हैं। देखो इस प्रकार से आपकी भावनाओं को दरकिनार करते हुए केवल और केवल अनैतिकता के आधार पर राज सत्ता के मद में मदहोश हो गए हैं। और हमारे यहाँ जिस प्रकार से अब ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार से आपको जनता से संवाद करना है, कैसे आपको एक अनुशासित रहना है, कैसे आपको पार्टी की आइडियोलॉजी की समझ आपके अंदर विकसित हो, ये तमाम बातें वो ट्रेनिंग में दी जाएंगी। मार्शल आर्ट से इनको क्या पीड़ा हो रही है, मार्शल आर्ट से हमारी बेटियां भी मार्शल आर्ट सीखती हैं, हमारे नौजवान बच्चे भी सीखते हैं। अपनी सुरक्षा का एक माध्यम है और वो कला है मार्शल आर्ट, उसमें पदक भी लाते हैं। ये क्या अपमान नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जो बच्चे मार्शल आर्ट, कितने भारी संख्या में लोगों का अपमान किया। कैसे मानसिक दिवालियापन से भरे हुए जो बयान दे देते हैं मार्शल आर्ट कोई बुरी चीज है क्या? अगर सीख रहे हैं हमारे लोग अपनी आत्मरक्षा की अगर टेक्निक अगर हम लोग सीख रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो उसमें क्या बात है? ठीक है, यही बात समझ लेती हूँ सागर जी से। सागर जी क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं अभी अंबिका जी को आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। और देखिए, यही इनकी मानसिक दिवालियापन का एक परिचय है। बुंदेलखंड की ही एक और कहावत मैं बता देता हूँ जो इनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर करती है कि भैंस चरी गई और घंटी बंधी रह गई। कांग्रेस का यही हाल है, विचारधारा चली गई और झूठे दिखावे की घंटी लटका के घूम रहे हैं। मैंने अभी भी कहा कि मार्शल आर्ट से भारतीय जनता पार्टी को, देश के किसी नागरिक को दिक्कत नहीं है। हम तो इसके समर्थन में है कि आपको तो मार्शल आर्ट जरूर सीखने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस में जो कुर्सी की कुश्ती चलती है, जो आपके नेता खून से पत्र लिखते हैं, जो आप उनको बार बार नोटिसों का एक प्रकार का एक सिस्टम आपने बना के रखा है, तो उसमें तो अच्छा है कि जब आपका इतिहास है ना, जब इकट्ठे होते हैं कांग्रेसी चार, तो वो तो लड़ते ही हैं। तो अब मार्शल आर्ट का उसमें प्रयोग करेंगे तो इससे हमको कोई आपत्ति नहीं, ये आपके घर की बात है। और देखिए, अगर मैं इस विषय पे दो बात बोल भी दूं, भाई जैसे डगर तैसे पांव पसारे, तो कांग्रेस की डगर दलहत में है। अगर मैं कुछ ना भी कहूं तब भी मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस की हालत बदलने वाली है, वो वैसी की वैसी रहेगी। क्योंकि एक और कहावत बता देता हूं, कागा उड़ गयो रो रोटी ले गए। तो कांग्रेस की स्थिति वैसी की वैसी है कि इनके जीवन के अंदर जनता इनसे दूर जा रही है और ये बैठे बैठे देख रहे हैं। अब अभी इन्होंने एक बात कही कि राहुल जी आएंगे, तो राहुल जी क्या सिखाएंगे? राहुल जी के योग में जैसे लोटा के झरना, ऊपर से दिखावा और अंदर से खोखलापन, तो वही इनके जीवन में होने वाला और वही इनके 10 दिन की टर्निंग में होने वाला है। तो मुझे तो इतना ही बस कहना है कि कांग्रेस को इतना संज्ञान लेने की जरूरत है कि सबसे पहले संगठन सुधार के कार्य में, अगर रामेश्वर शर्मा जी ने यह बात कही कि आरएसएस की शाखा ज्वाइन कर लेते, तो मुझे लगता है कि वो ये सारी कहानियां जो वहां 10 दिनों में सीखेंगे, उससे ज्यादा राष्ट्रभक्ति वो वहां पर जाके सीखेंगे और आपके क्षेत्र में मिल जाएगी, आपको उतना पचमढ़ी में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस दिशा में कांग्रेस को चलने की जरूरत है। अगर बचाना है, हम तो चाहते हैं विपक्ष देश का, प्रदेश का बड़ा मजबूत हो, और हमें तो इसकी चिंता है कि जिस राह पे कांग्रेस चल रही है, तो 2028 के अंदर ये तो 100% खत्म होने की कगार पर होंगे। तो विपक्ष को बचाना हमारी भी जवाबदारी है और इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जाइए आरएसएस की शाखाओं को ज्वाइन करिए, ताकि आप वहां पे योग सीख सकें और जनता से और योग के माध्यम से देश से जुड़ने का आपकी दिशा में आप बढ़ पाएं। ठीक है, चलिए अंबिका जी जवाब लूंगी आपसे इस बात का, लेकिन अशोक जी सुन रहे हैं, आप दोनों को ही सुना आपने बड़ी गहराई से। नहीं, बिल्कुल ठीक है, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। और लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी अपने संगठनात्मक कार्यक्रम को कर रही है, उसमें वो क्या चीजें शामिल कर रही है, क्या नहीं शामिल कर रही है, उनका आंतरिक विषय है। इससे भी इनको क्या दिक्कत है? ये तो खुद कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। तो अगर आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो विपक्ष को आप कहाँ मजबूत करना चाहते हैं? तो ये सब कहने की बातें हैं। कोई भी जो है एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाता है। बीजेपी वाले जो है कांग्रेस को देख पाते हैं और न कांग्रेस जो है बीजेपी को देखती है। दोनों की कोशिश ये होती है कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाएं, कैसे एक दूसरे पे तंज करें।
मेरा कहना ये है कि अगर देखिए करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, ये ठीक है कि वो लगातार हार रहे हैं। 2003 के बाद से जो है मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई बड़ी राजनीतिक कामयाबी जो है कांग्रेस के खाते में नहीं आई। 2018 अपवाद था, लेकिन उसको भी जो है आप जो आंतरिक कलह थी पार्टी की, उसके चलते जो है सरकार से गई कमलनाथ की। लेकिन अब उससे कोई सबक लेकर अगर कांग्रेस खुद को फिर से नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और वास्तव में जैसा कि अभी सागर जी कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, तो ठीक है, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको अवसर दीजिए, विपक्ष को खड़े होने का अवसर तो दीजिए। आप कहाँ अवसर दे रहे हैं? और जो आंतरिक कलह की बात है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से बची क्या? उत्तर प्रदेश का जूता कांड किसको पता नहीं है? कैसे एक सांसद ने विधायक को जूतों से पीटा था। उत्तर प्रदेश में जनशक्ति पार्टी नहीं बनी थी क्या? ये सत्ता की लेकर लड़ाई नहीं थी क्या? तो आंतरिक कलह सब जगह है। सबको कुर्सी चाहिए, सबको पद चाहिए, जिसे पद नहीं मिलता है वो नाराज भी होता है। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी लोकप्रियता के शिखर पर है, इसलिए वो ज्यादा परवाह नहीं कर रही है। कांग्रेस जो है निश्चित तौर पर जो है उसका पतन हुआ, राजनीतिक पतन हुआ है, जिसके चलते अब वो जो है वो कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रही है। संगठन के भीतर जो कलह होती है उसको नेतृत्व नहीं रोक पाता, केवल इसलिए कि शीर्ष नेतृत्व कमजोर हुआ है। और जब शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है तो नीचे बिखराव की स्थिति बनती है, वो कांग्रेस में दिखती है। लेकिन अगर अब वो खुद को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत है? ठीक है, स्वागत जी आपसे जवाब लूंगी इस बात का, फिर अंबिका जी आपकी तरफ रुख करूंगी। अच्छा, मुझे जवाब देना है? जी जी जी, सागर जी आपसे जवाब लूंगी। जी देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं, मैंने तो अभी ही कहा कि कांग्रेस मार्शल आर्ट सीखे, कांग्रेस योग सीखे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। मार्शल आर्ट कांग्रेस के लिए तो फिर जरूरी है, मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि संगठन में हर सप्ताह गुट युद्ध हो रहा है। तो कांग्रेस का हर एक नेता जो कुश्ती लड़ने पहुंचता है जनता को विकास का सपना दिखाने के बहाने, तो उनके लिए आवश्यक है। और योग ये क्यों नहीं कर सकते, कारण और देना चाहता हूं। योग ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ओम बोलते ही इनका वोट बैंक आउट कर देगा। तो जब इस प्रकार की समस्या होगी तो ये कभी वो काम कर ही नहीं पाएंगे। अब राहुल गांधी जी की राजनीति में ना योग है, ना यम है, ना नियम है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाटक है, और वो नाटक पूरे देश ने देखा है, और वो नाटक प्रदेश की जनता कई वर्षों ऑलरेडी देख चुकी है। तो इसलिए 28 में इनका किसी भी प्रकार का आसन चलने वाला नहीं है, और बहुत तरीके से इनको प्रदेश की जनता जवाब देगी, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। ठीक है, अंबिका जी आपसे लूंगी आखिरी जवाब, क्या कहेंगे आप इस पर? रमजी, इनको योग के नाम से इसलिए बेचैनी है क्योंकि ये भोगवादी लोग हैं। ये सत्ता का भोग कर रहे हैं, ये अनैतिकता इनके अंदर रग रग में भरी हुई है। मनोहर लाल धाकड़ जैसे कार्यकर्ता इनके यहाँ हैं। इनके अतीत में एक ऐसा अध्यक्ष है जो खुलेआम रिश्वत लेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये इनके संस्कार हैं। राघव जी जैसे नेता इनके उसमें हैं, इस परंपरा में हैं। ये तमाम बातें हैं, और बृजभूषण शरण सिंह से लेके और विजय साय तक की जो एक श्रृंखला है, ये पूरी की पूरी एक फौज है, एक गिरोह है। इस प्रकार की मानसिकता से लोग ग्रसित हैं। तो इन्हें लगता है कि अगर योग करना शुरू कर देगी कांग्रेस तो हमारे भोग को जनता फिर माफ नहीं करेगी। और निश्चित रूप से जनता इनको माफ करने वाली है नहीं, आप तय मानिए, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का घड़ा तो हीरम जी फूटेगा ही। जिस प्रकार से प्रदेश में बहनों पर अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से किसानों को ठगा गया, जिस प्रकार से नौजवानों के सपने चकनाचूर सरकार ने किए हैं, जिस प्रकार से गृहिणियों के रसोई खाली डली रही और गैस के दाम बढ़े, दैनिक जीवन की वस्तुओं के दाम बढ़े, और जिस प्रकार से महंगाई की मार हुई, जिस प्रकार से जीएसटी इन लोगों ने खजाने भरे और अपने ऐशो आराम पर उस पैसे को लुटाया। अभी एक बड़ी शर्मनाक बात देखिए हीरम जी, ये है कि किसानों के विकास के लिए करोड़ों रुपए आए थे, उस राशि की इन्होंने इनके विभाग के अधिकारियों ने महंगी कारें खरीद ली। ऐसी तो सरकार के उसमें जी रहे हैं संरक्षण में हम लोग। कैसी सरकार है, कैसी बेलगाम ये सरकार है, कितनी बेशरम सरकार है। तो अब इस सरकार का तो पाप का घड़ा फूट चुका है। ये अनर्गल प्रहलाद कुछ भी करते रहे, चाहे जितने षड्यंत्र करें, चाहे जितनी बातें करें, जनता के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2028 में जनता इनको जवाब देगी।
हम कामयाब होंगे, एक उत्तरदायी सरकार का गठन करेंगे, नया सवेरा होगा, नया सूर निकलेगा और इनका विदाई समारोह होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अंबिका जी, आपका भी स्वागत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग आयोजित, नेताओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जुजुत्सु और मार्शल आर्ट सिखाए जाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी ये ट्रेनिंग। तो सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।